से प्यारा ये है वो जहां जिसने लाखों को तारा मंत्र नविता हमें प्राणों से प्यारा मंत्र नविता हमें प्राणों से प्यारा दीनदयाल जी हुए। दीनदयाल जी के यहाँ दो बहुत ही सुंदर सुंदर पुत्रों ने जन्म लिया। उन्हें पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया ताकि वह अपने जीवन को जी सकें, अपने जीवन को परिपूर्ण तरह से नौकरी इत्यादि कर सुचारू रूप से चला सकें। दीनदयाल जी किसी प्राइवेट कंपनी के दफ्तर में कार्य करते थे और उन्होंने कम पैसों में अपने बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि जन्म देते हुए छोटे बेटे को उनकी पत्नी की मृत्यु जो हो गई थी। तो ऐसा सुंदर कथानक कि इस संसार में पैसे से बढ़कर कुछ नहीं होता। पैसा है तो पिता है, पैसा है तो भाई है। आए दिन हम यह सूचना भी देखते रहते हैं कि एक भाई ने पैसे के कारण एक भाई की हत्या की है। पैसे के कारण एक पिता को उसके बेटे ने घर से मार कर निकाला। तो पैसा बड़ा शैतान होता है, पैसा बड़ा बलवान होता है। पैसे पर आधार बनाते हुए यह कथानक हम आप सभी के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, मुर्दा भी काफ उठे जिंदा जला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। बेकार जहां पैसों की खातिर जग में इंसान लाचार, यहाँ पैसों की खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के। सुनते हो? ये किसका बेटा है? मेरा तो नहीं है। पड़ोसी के बच्चे इधर घूमते मुझे कुछ गड़बड़ लगती है।
ये पता नहीं यहां दूध लेने आया था कि रोटी खाने आया था। ये लो कंघी और बाल बनाओ। क्या कर रहे हो? तुम्हें ठीक से बाल बनाने भी नहीं आते? मैंने शादी बाल बनाने के लिए की है कि घर में भोजन बनाने के लिए की है? आज ये बताओ खाने में क्या क्या बनाया है? तुमने जैसा कहा था बिल्कुल वही बनाया। राजमा बनाए के चावल बनाए, रोटी बनाई और खीर भी बनाई है। मुझे ऐसा लगता है कि पर्यूषण पर्व में जो भोजन चल रहा है तुम आज वो चुरा कर लाए हो। अबे चुप हो जा। तुम तो कह रहे थे कि मुझे फिल्म दिखाने ले जाओगे। तुम महिलाओं को ये बातें बड़ी अच्छी याद रहती है कि फिल्म देखनी है, शॉपिंग करनी है, मॉल जाना है। तुम्हें ये याद नहीं रहता कि पति दफ्तर से आया है, उसके पांव दबाने हैं। तुम्हें पता है मैं तुम्हें एजी क्यों कहती हूं? क्यों कहती हो? क्योंकि एजी अब एक गधे की शॉर्ट फॉर्म होती है। मुझे तो ये पता था कि सम्मान के साथ मुझे एजी कहती होगी। मुझे क्या पता एजी ओजी लोजी सुनोजी में जगह मैं हूं। अब जल्दी से चलो, मुझे सिनेमा लेकर, नहीं तो पिक्चर आधी तो निकल ही जाएगी। अरे चल ठीक है, हम चलते हैं। अरे बेटा सूरज, ये तो बाबूजी की आवाज है। अब क्या करेंगे? और बाबूजी तो वहीं पिक्चर दिखाएंगे हमें। अरे बेटा सूरज, जब ससुर आया करे तो अपने चेहरे पर ये पल्ला ढक लिया कर, इससे सम्मान मिलता है। बाबूजी प्रणाम। बाबूजी आपके चरण स्पर्श, बाबूजी आपके चरणों में स्वर्ग है। बाबूजी प्रणाम। ठीक है। अरे इधर तो आओ ना। बोलो। बाबूजी के गले में माला कहां से आई? यही मैं सोच रहा हूं, अभी तो बाबूजी जिंदा हैं, इनके गले में माला किसने डाली? ये काम तो मरने के बाद हम खुद करा देते। तुम पूछ के आओ ना कि इनके गले में माला कहां से आई। अरे मुझे ऐसा लग रहा है बाबूजी सोच रहे हैं मेरे जाने के बाद ये माला डाले कि नहीं डाले, जिंदा होते हुए गले में माला ही डाल लेता हूं। अरे चुप हो जाओ। जाओ और प्यार से पूछ कर आओ कि इनके गले में माला क्यों है। ठीक है बाबूजी। हाँ बेटे। आपकी बहू पूछ रही हैं कि आपके गले में माला क्यों है। तुम जानना चाहते हो कि जिस दफ्तर में मैं काम किया करता था, आज उस दफ्तर से मैं रिटायर्ड हो चुका हूं। मैंने बहुत कमाया। अब वह समय आ गया सूरज कि अब घर बैठकर तुम्हारे हाथों की बनी रोटियां खाऊं, पोती पोतों के साथ खेलूं। बस अब यही है। अरे सुनो ना, इनका कहने का अर्थ ये है कि ये अब दफ्तर नहीं जाएंगे। अगर ये दफ्तर नहीं जाएंगे तो ये पैसे कमा कर नहीं लाएंगे। इतनी पास जाके ये इतनी भयानक बातें क्यों बोल रही है तू मोटी? ये सर पे रख, बहू बन के रहा कर, तू ताड़ का बन के क्यों रहती है? बेटे मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस बुढ़ापे में मुझे 2 रोटी कौन देगा? बाबूजी ये क्या बात कर रहे हैं? हाँ मैं सही कह रहा हूं कि जब तक मेरे शरीर में जान थी मैंने बहुत पैसा कमाया,
तुम लोगों को पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया कि तुम अच्छी नौकरी करके अपना पालन कर सको। लेकिन अब बात यह है कि एक बूढ़े को अपने बुढ़ापे की रोटी की चिंता हो रही है। जब से घर से निकला हूं मुझे प्यास भी लगी है। पानी पिला दो, मुझे रोटी खिला दो, और ये बताओ कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं कहां रोटी खाऊंगा। बाबूजी, आप हमारे बाबूजी हो, आप हमारे पिता हो, आपको रोटी हम देंगे। अरे रोटी तुम्हें मिले जब दोगे ना अपने बाबूजी को। सारी कमाई कमा कमा कर अपने छोटे बेटे को देते रहे, और अब बात आती है रोटी खाने की तो हमारे पास आकर खाना चाहते हो। मेरे पास रोटी नहीं है। क्या एक बूढ़े के लिए तुम्हारे पास रोटी नहीं है? अगर बहू तुम्हारा पिता आज मेरी जगह होता तो क्या तुम उसे यही उत्तर देती? चुप हो जाइए। मेरे पिता तुम्हारी तरह ऐसे नहीं है कि एक बेटे को ऊपर रखा है और एक बेटे को कुछ दिया ही ना हो। तुमने हमें अपना समझा ही कब है? वो तो मेरे पति ने कमा धमा कर अपनी शादी की, अपना कारोबार बनाया, इसलिए तुम्हें ज्यादा समस्या नहीं हुई। बेटे, मैं तुझसे पूछता हूं, क्या जीवन में मैंने तेरे लिए कुछ किया है कि नहीं किया? सोच क्या रहा है? क्या बचपन में जब तुम्हारी मां मर गई थी, ये तुम्हारी मां चल बसी थी, तुम्हें अपने हाथों से रोटी नहीं दी डाले? क्या बचपन में जब तुम दूध मांगा करते थे, अपना पेट काट कर तुम्हें दूध खरीद कर नहीं पिलाया मैंने? 30 साल के प्यार को तू भूल गया और ये 2 दिन पहले आई तेरी पत्नी मुझे डांट रही है। तू तो मेरा बेटा है ना, तू बहू की बातों में मत आ। बहू ने मेरे त्याग और तपस्या को नहीं देखा। बता बेटे, तू रोटी देगा कि नहीं देगा? बहू मुझे नहीं जानती, लेकिन तूने तो मुझे मेहनत करते हुए देखा है ना। बाबूजी, मैं तुम्हें रोटी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर मेरी बहू ही तैयार नहीं है तो मैं तुम्हें रोटी कहां से दूंगा? इस समय मेरा व्यापार भी ठीक नहीं चल रहा। जैसे ही हाथ में पैसे आएंगे मैं तुम्हें अपने साथ रख लूंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं इस समय तुम्हें रोटी नहीं दे सकता। तुम छोटे भाई के पास जाओ। अरे वकील है, 2-4 केस इधर उधर रोज के घुमाता ही रहता है। चलो रितु। बेटे, बेटे मुझे रोटी कौन देगा? मुझे रोटी कौन देगा? मेरा ये बड़ा बेटा, ये मेरा देख लो, ये बड़ा बेटा है जिसे मैंने इतने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, बुढ़ापे में मुझे ये 2 रोटी देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है, भगवान ने मुझे एक दूसरा बेटा भी तो दिया है। मैं उसके पास जाऊंगा, वो मुझे रोटी देगा। मैं दूसरे बेटे के पास जाऊंगा। जल्दी। अरे कहां रह गए?
अब उधर क्या खड़े हो? तो क्या करूं मैं? आज मैं शॉपिंग करने गई थी तो बाजार में चलते चलते मेरे पांव दुख गए। तो मैं क्या करूं? अपनी औकात में आ जाओ। जानता हूं, मैं जानता हूं। मेरी औकात ही ये है कि पैसों में तुझे पहले शॉपिंग करवाऊं, फिर तेरे घर पे आके पांव दबाऊं। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। अरे बेटा मयंक, भाई बाबूजी आ गए, बाबूजी मेरा पति मेरा देवता है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। वाह, एक ये पति पत्नी है कि यहाँ पति पति है और पत्नी एक पत्नी है। बेटे की कितनी सेवा कर रही है, मेरी कितनी सेवा करेगी। अगर 5 मिनट पहले आते तो सेवा का मेवा भी दिख जाता तुम्हें। आजा आजा, बाबूजी से बोल ले आशीर्वाद थोड़ा थोड़ा। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते, एक बार और नमस्ते। बाबूजी प्रणाम। कैसी हो बहू? अरे सुनो ना। हाँ, बाबूजी के गले में माला कहाँ से आई? बाबूजी माला कब से पहनने लगे? बेटे आज सुबह ही पहनी थी। क्यों, किसी स्कूल में झंडा अगस्त मनाने गए थे क्या? मुझे भूख लग रही है। भूख तो लग रही है, लेकिन आपकी बहू रानी पूछ रही है कि बाबूजी के गले में ये माला कहाँ से आई? मुझे थोड़ी रोटी मिल सकती है क्या बेटे? बाबूजी आप जो कहेंगे मैं आपके लिए वो बना दूंगी, बस आप ये बताइए ना कि माला कहाँ से आई? तुम जानना ही चाहती हो तो मैं तुम दोनों को बता देता हूं, क्योंकि तुम दोनों मेरे सबसे ज्यादा प्रिय हो। जिस दफ्तर में मैं नौकरी किया करता था ना। अच्छा, उन्होंने आपकी सैलरी बढ़ा दी होगी। नहीं, तो आपको फंड मिलने वाला होगा। ऐसा भी नहीं है। आज उस दफ्तर से मैं रिटायर्ड हो चुका हूं। अब मेरा मानना यह है कि बुढ़ापे में मैं तुम दोनों के साथ रहूंगा, पोते पोतियों के साथ खेलूंगा, उनके साथ एक दिन ऐसे ही बस खेलते खेलते इस घर से चला जाऊंगा। बाबूजी ये तो बड़ा अच्छा विचार है आपका कि बुढ़ापे में हमें आपकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। ए अवसर के विजेता इधर आ। बाबूजी के लिए रोटी तुम बना के दोगी कि मैं बना के दूंगी? रोटी तो तुम ही बनाओगी। क्यों, तेरी माँ की नौकरानी हो क्या? तो क्या करना है, बाबूजी से बोलो कि जैसे कमाई बड़े भाई को देते रहे उनके पास ही जाकर 2 रोटी खा लेंगे। लेकिन बाबूजी ने तो कभी कभी थोड़े थोड़े पैसे हमें भी दिए हैं। तो थोड़े थोड़े में क्या किसी का भला होता है? ये तो है, भला तो नहीं होता। 1 महीने का रिचार्ज भी नहीं होता तेरे फोन का। तो करना क्या है, बाबूजी से कह दो कि बड़े भाई के पास रहें, उनके पास ही भोजन करें, उनके पास 2 नहीं 3 रोटी भी खाएंगे तो चलेगा। ठीक है बाबूजी। हाँ बेटे। अभी मेरा थोड़ा हाथ टाइट चल रहा है, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन आप बड़े भैया के पास जाओ,
उनका व्यापार बड़ा अच्छा चलता है, वो आपको 2 नहीं 4 रोटी सुबह और 4 रोटी शाम को देंगे ही देंगे। लेकिन बेटे, मुझे अभी भूख लगी है। ये निर्णय तुम बाद में कर लेना कि किसे रोटी देनी है और किसे रोटी नहीं देनी। इस समय तो मुझे रोटी दे दो। मेरे घर में जो रोटियां बची थी मैंने वो कुत्ते को खिला दी। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई रोटी नहीं है। आप अपने भैया को क्यों नहीं बुला लेते? अरे बुलाइए ना उन्हें। अभी बुलाता हूं उन्हें। अरे ओ भैया, भैया, ओ भाई, ओ भाई के नाम पे कसाई। अबे क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रहा है? ये देख रहे हो ना, हाथ तुम्हारा हाथ नहीं है, हथौड़ा है। बाबूजी आपको याद कर रहे हैं। क्या हुआ बाबूजी? बेटे, मैं तुम दोनों से ये पूछ रहा हूं, मयंक तू भी बता और सूरज तू भी बता बेटे, क्या तुम्हारी परवरिश में मैंने कोई कमी छोड़ी? नहीं छोड़ी ना? मेरे बुढ़ापे का सवाल है। तुम दोनों में मुझे रोटी देगा कौन? तू मेरा छोटा बेटा है, तू मेरा बड़ा बेटा है, तुम दोनों में से ये बताओ मुझ बुढ़ापे में रोटी देगा कौन? सुबह से चिल्ला रहा हूं कि रोटी चाहिए रोटी चाहिए, तुम हो के मेरे से पीठ दिखाकर भाग रहे हो। देखो बाबूजी, हम तो तुम्हें रोटी देने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो खड़ी है ना। सारा पैसा तो तुमने इसे और इसके पति को दिया है। चुप हो जाओ दीदी, कम आप भी नहीं हो। सैलरी आते ही सबसे पहले आ जाती थी कि बाबूजी हमें टीवी लेना है, हमें फ्रिज लेना है। मैं जानती नहीं क्या बाबूजी की सैलरी तुमने अपने भैया के घर में मिली है। ए चुप हो जा, मेरे भाई तक मत पहुंच, मेरे भाई तक मत पहुंच। अरे जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी? हाँ जाऊंगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, आज ही देख कर जाऊंगी, तो बाद में सुनूंगी। छोड़ दो, अबे बचाओगे, अबे छोड़ दो, बचा दो, अरे मारो, अरे छोड़ो, छोड़ो, अरे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी क्या? छोड़ो, मारो, ये मारो, अरे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, अरे बेटा, मैं तो खाना निकाल दूंगी। जो पीछे, मारो, मारो, सूरज को मारो, सूरज को मार, अरे रहने दो। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें कहां कहां चोट लगी? मुझे उसने मोटी ने बहुत मारा। मेरी कमर में घूसा मार के ये बोलती है कि ये ले सूखड़े, ये ले। और तुम्हें कहां चोट लगी? छोटी बहू ने बहुत मारा है। अरे मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने जेठ जी को पीट दिया। जेठ जी मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी पिटाई कर दी जेठ जी। मुझे माफ कर दो मेरी मैया, कभी मेरी परछाई के पास भी मत निकलना। तू देखने में बहुत भोली है, लेकिन जब से तूने मेरी कमर में काटा है जलन हो रही है। ये देख, ये पीछे कितने पड़ोसी बैठ के हमारा मजा देख रहे हैं। तुम्हें कहीं जगह नहीं मिली बैठने के लिए? मेरे घर में कम महाभारत हो रहा है जो सेना लेके इधर बैठे। दूसरे के घर का मजा देखते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? भाभी भाभी भाभी, क्षमा क्षमा क्षमा, उसने धक्का दिया था।
तुम्हारे हाथ पता नहीं भैया कैसे झेल रहे हैं। मैंने तुम दोनों से ये पूछा कि मुझे रोटी कौन देगा, और तुम दोनों मुझे अपना ये चरित्र दिखा रहे हो। तुम दूसरे घर से इस घर में बहू बनने आई हो। आज तक मेरे बेटे कभी लड़े नहीं, झगड़े नहीं, और तुम दोनों एक दूसरे के बाल नोच रही हो। इससे तो अच्छा होता कि तुम दोनों कहीं और चले जाते। अरे क्यों चले जाएं कहीं और? ये घर क्या इनके बाप का है? मुझे ऐसा लगता है रितु, ये छोटी बहू ना ज्यादा ही उड़ रही है। बाबूजी से ये बोल रही है कि ये घर क्या अपने पति के बाप का है, वो है तो उनका। तू ऐसी गलती मत करना। तो तुम दोनों में से कोई मुझे रोटी नहीं देगा? देखो बाबूजी, मेरी घरवाली तो है कमजोर, इसके हाथों में इतनी जान नहीं कि तुम्हारी रोटियां बना सके। बेचारी होटल पे से खाना खा खा के मंगा रही है, इतनी चिंता में रहती है कि चिंता चिंता में मोटी हो गई। बाबूजी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। तेरे साथ क्या चल रहा है? मेरी घरवाली तो रोटी बनाती नहीं है और होटल से भी नहीं मंगाती। तो भूखे रहते हो क्या? भूखी क्यों रहेंगे जब तक तुम्हारा बेटा जिंदाबाद है, बनाकर हम खिला रहे हैं अपनी घरवाली को। पहले घर का कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन लॉकडाउन में ये पता लग गया घर में थाली कितनी है। वो कैसे? क्योंकि मांजनी मुझे पड़ती थी। और क्या क्या किया? मैंने लॉकडाउन में झाड़ू लगाई, मैंने लॉकडाउन में पोछा लगाया, बच्चों को मैंने खिलाया नहलाया, बर्तन धोए, ये काटा वो काटा, सब्जी काटी, दाल छांटी। अब आपको बताओ खाना क्या है? बस दूंगा नहीं तुम्हें। तुम दोनों ये उथल पुथल करते रहोगे? क्या तुम दोनों ने ये भी सोचा है कि मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? बाबूजी, क्या तुमने भोजन लगा रखा है? अरे एक दिन भोजन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे तुम। कि मैं सुबह से भूखा हूं, सुबह से प्यासा हूं, मैंने ये किया वो किया, तुमने पैदा करके हमें कुछ नहीं किया, कुछ भी तो नहीं किया। अरे तुम्हारे दफ्तर से पैसा ही कितना आता था, और हमारी बहू ने तुम्हारे लिए रोटियां क्यों बनाई? क्या दिया है तुमने उन्हें? बुढ़ापे की रोटी चाहिए, बुढ़ापे की रोटी चाहिए। तुमने कान खा लिए हमारे। अगर इससे आगे अगर तुम बोले तो देखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जानता नहीं क्या? तुम्हारी सैलरी आती तो बहन के घर में पहुंच जाते थे लिफाफा लेकर। हर महीने 100-200 रुपए देकर तुम क्या सोचते हो कि तुमने हमारे परिवार को चलाया है? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझसे तो अपनी रोटी की उम्मीद रखना मत। मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं, मर गया मैं। बहुत अच्छी बात बोली तूने कि एक पिता के सामने तू उसे रोटी देने के लिए कह रहा है कि वो मर चुका है। ये छोटी बहू 12,000 का कुत्ता खरीद कर लाई। क्यों नहीं बहू? तेरे घर में कुत्ते के लिए रोटी है, लेकिन एक बाप के लिए रोटी नहीं है। घर में कुत्ते के लिए बिस्किट आ रहे हैं, दूध आ रहा है, उसे रोटी खिलाई जा रही है, और यहाँ जीता जागता बाप मर रहा है, उसके लिए एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं है। छोटे बेटे देख, मैंने वर्षों में पैसा कमाया है या नहीं कमाया मैंने, लेकिन सम्मान बहुत कमाया है।
सोच, अगर दुनिया वाले ये देखेंगे कि दो दो बेटे होते हुए मुझे रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं मिला तो समाज में हमारी इज्जत क्या रहेगी। अरे समाज से मैं कहता था कि मेरे बेटे राम लक्ष्मण है, तुम ये राक्षसों जैसा कार्य क्यों कर रहे हो। बाबूजी, जब तुमने बड़े भाई को कुछ नहीं दिया तो तुमने मुझे भी कहां कुछ दिया है। याद है तुम्हें, जब मैं 12वीं पास कर रहा था तुमने क्या कहा था कि इस साल दफ्तर से पैसे नहीं आएंगे, तू अगर पेपर छोड़ देगा तो तुझे अगले साल पढ़ा दूंगा। मैंने कहा था, लेकिन तुझे उसी 12वीं पास करवाने के लिए उधार पैसे लाकर भी तो मैंने ही लिए थे। अरे तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने अपने शरीर का एक एक अंग कर्जे में बींद लिया है, तुम्हें शर्म नहीं आती। बाबूजी, शर्म तुम्हें नहीं आती कि दो दो बहुओं के सामने इस तरह पागलों की तरह रो रहे हो कि रोटी दो रोटी दो। ये पड़ोसी सुनेंगे तो अब इज्जत का कुछ नहीं होगा। जिस कमरे में हम भैंस बांधा करते थे वो कमरा मैं साफ करा दूंगा, और सामने जो ढाबा है 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम तुम वहां खा लेना। सुन ले, मैं जो भी ढाबे का महीने का बिल बनेगा आधा तू भरेगा और आधा मैं भरूंगा। ठीक है भाई, ऐसे मैं तैयार हूं, लेकिन बाबूजी से कह देना कि ढाबे पर भी वो ज्यादा कुछ ना खाएं। तो ये 2 रोटी की बात हो रही है, अगर तीसरी रोटी बाबूजी ने खाई तो मैं पैसे नहीं दूंगा, 1 भी रुपया नहीं दूंगा मैं। अभी पता लगे वहां जीभ का स्वाद लेने के लिए आज ये सब्जी आ रही है, ये सब्जी आ रही है, 2 रोटी और 1 अचार की फांक से अगर काम चलता है तो ठीक है, नहीं तो उनके मटर पनीर के पैसे मुझे नहीं भरने। मैं ढाबे वाले से बोल दूंगा कि अगर ये अतिरिक्त 1 गिलास पानी भी मांगते हैं तो इन्हें पानी ना दिया जाए। बाबूजी, तुम सामने ढाबे पर जाकर रोटी रोटी जो भी खाना है वो खा लेना बस। और एक काम करना, अब घर में आना तनिक बंद कर दो। 2 बहुएं रहती हैं घर में, अब पूरा दिन ये काम करें या सर पर अपना साड़ी का पल्लू लगकर बैठेंगे तो समझ ही नहीं आता कि तुम्हारी शर्म करें या हमारे लिए रोटी बनाएंगे। लेकिन आज तो 2 रोटी दे दो, सुबह से बड़ी भूख लग रही है, रात हो रही है, रात के 9 बज रहे हैं, अब तो तनिक रोटी दे दो मुझे, वो सुबह देखेंगे बाबू। चलो। अरे चलो ना, काहे से माथा मारकर अपना खराब कर रहे हो। वाह लक्ष्मी वाह, देख रही है अपने बेटों को। यही वो बेटे हैं जिन्हें तू जन्म देने के लिए लाल आई थी और इन बेटों को जन्म देते देते मर गई। अरे ऊपर बैठी देख रही है ना कि इन बेटों ने तेरे इस पति को 1-1 रोटी के टुकड़े के लिए मोहताज कर रखा है। अच्छा हुआ तू पहले ही चली गई, अच्छा हुआ तू पहले ही मर गई, नहीं तो आज इनसे रोटी का 1-1 टुकड़ा मांगती और ये कुछ नहीं देते, तुझे कुछ नहीं देते। अगर औलाद ऐसी होती है तो अच्छा होता कि हम बेऔलाद होते। जो औलाद अपने बेटों को 2 रोटी नहीं दे सकती वो औलाद नहीं, वो संतान नहीं, वो कलंक है। लेकिन आज देख, मुझे इन दोनों ने घर से बाहर निकाल दिया। जब तक कमा रहा था तब तक मैं बहुओं को भी अच्छा लग रहा था और अपने बेटों को भी अच्छा लग रहा था।
लेकिन ये घर मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। इस घर में एक एक ईंट पत्थर मेरी मेहनत का लगा हुआ है। अगर घर से किसी को जाना है, अगर घर से किसी को बाहर जाना है तो ये दोनों बेटे जाएंगे। अरे ये सोच हमें बदलनी होगी। ये घर हमारा है, उन बेटों का नहीं है। ये घर से दूड़ा नहीं, ये घर से दूड़ा नहीं, वो दोनों नालायक बेटे निकलने चाहिए। सूरज, मयंक, क्या हुआ बाबूजी? इतनी रात में क्या कुत्ता काट के गया क्या? रात के 3:30 बजे हैं और ये बूढ़ा अभी सूरज सूरज है। भगवान तुम मेरा नाम भूल क्यों नहीं जाते बाबूजी? क्या बाबूजी, उधर मच्छर नहीं सोने देते, इधर तुम नहीं सोने देते। तुम दोनों सो रहे थे, बड़ी आराम की नींद सो रहे थे हम तो। तुम्हारा बाप घर से बाहर बैठा है, तुम दोनों को आराम की नींद आ कैसे सकती है? बहुत आसान है, स्लीप बेल के गद्दे ले लो, उन पे उल्टे होके सो जाओ। कोई भी बाहर बैठे या अंदर बैठे, स्लीप बेल बड़ा अच्छा होता है, सो जाओ। ये देखो, ये सो गया। अबे खड़े हो जाओ। बाबूजी हम तो तुम्हारे बेटे हैं, हमें इतना मारते क्यों हो? मैं तुम दोनों से आखिरी बार पूछ रहा हूं कि तुम दोनों में से मुझे 2 रोटी देगा कौन? इनकी मुझे लग रहा है सुई अटकी पड़ी है। रोटी देगा कौन, देगा कौन? इसमें ना बाबूजी में बैटरी डालो, इनकी सुई आगे निकले। अरे तुम्हें रोटी कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। तुम बेटे किसके हो? आपके हैं। ये घर किसका है? ये तो आपका ही है। घर से बाहर कौन है? आप हो। घर से बाहर होना किसे चाहिए? बूढ़े आप हो, आपको ही होना चाहिए। ये घर अभी तक मेरे नाम है। हाँ पता है, मरने के बाद हमारे नाम हो जाएगा। ये घर मेरी प्रॉपर्टी है। ये घर मैंने अपने पैसों से बनाया है। इसलिए तुम दोनों मेरा घर छोड़कर अभी के अभी रात में ही यहां से निकल जाओ। बाबूजी पागल हो गए क्या? अरे जवान बेटों को कौन घर से निकालता है? अरे क्यों दुनिया की रीत बदल रहे हो? आज तक बूढ़े बाहर निकले हैं, जवान कभी बाहर नहीं निकले। लेकिन अब निकलेंगे। वो माँ बाप पागल होते होंगे या अपने बच्चों के प्रेम में अंधे होते होंगे, जो बच्चों के निकालने पर बूढ़े वृद्धाश्रम चले जाते हैं। अगर आज के बाद भारत में कुछ होगा तो नालायक बच्चे घर से बाहर जाएंगे। निकल जाओ। तुम चिंता क्यों करते हो? इस टूटे फूटे घर में मुझे रहना भी नहीं है। तुम चलो मेरे घर। अच्छा ससुराल? हाँ, मेरे कमरे में एसी लगी है। हाय हाय, पहले 16 पे चलाऊंगा, फिर 22 पे ले जाऊंगा। 16 पे चलाऊंगा, 22 पे ले जाऊंगा। 16 पे चलाऊंगा, 22 पे ले जाऊंगा। बिल तेरा बाप भरेगा। हाँ, बिल तेरा बाप भरेगा। तो एसी को देखूंगा मैं, ऐसे ही सो जाऊंगा। एसी को देखूंगा मैं, ऐसे ही सो जाऊंगा। जब चलानी नहीं है तो एसी ले क्यों रखी है? अरे ये भी सही है। तो मैं क्या करूं? ऐसा कर कि तू भी मुझे अपने ससुराल लेके चल।
दोनों भाई भाई वहीं रहेंगे, भाई भाई एक दूसरे के भाई। ठीक है, दोनों हम सोएंगे एसी भी चलाएंगे, दोनों हम सोएंगे एसी भी चलाएंगे, जो भी बिल आए मेरा भरने जाएंगे, भरने जाएंगे, भरने। बाबूजी भी मुझे लगता है एसी देख के ससुराल जाने को तैयार हैं हमारी। तुम दोनों निकले नहीं अभी तक। कहाँ निकले? तुम दोनों को ये घर अभी के अभी अपनी पत्नियों के साथ छोड़ना होगा। अरे किससे बोल रहे हो? मेरे माँ बाप को तुम जानते नहीं हो, जेबें भर भर के पैसा है उनके पास, तुम्हारे पास क्या है? मैं अपने पति को अपने घर लेकर जाऊंगी, आराम से जिंदगी ऐसे कटेगी उनकी। बाबूजी चला जाऊं? ससुराल में जो रहता है ना, ससुराल या उसका गधा बनाकर रखते हैं। तो इसने मुझे यहाँ कौन सा हिप्पोपोटामस बना रखा है? पूछ लो इससे, ओजी और एजी बोलती है ये। तो इसका क्या मतलब? ओजी ओ गधे, एजी ए गधे। अपना काम बनता, आपका बड़ा बेटा गधा। और हम जा रहे हैं तुम्हारे इस राजमहल को छोड़कर, ये ताजमहल तुम्हें मुबारक। अकेले जब रहोगे ना और मच्छर से बातें करोगे तब पता लगेगा तुम्हें। अरे निकल जाओ मेरे घर से, निकलो, अभी निकलो, जाओ। अब देखना, 2 दिन ससुराल में रहोगे, सासू माँ के ताने खाओगे तो लौट कर यही आओगे, और मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। अरे मत घुसने देना, जा रहे हैं तुम्हारा घर छोड़कर तो निकल जाओ। 4 बजे की ट्रेन पकड़ लूंगा ग्वालियर से। जा रहा हूं मैं। आशीर्वाद दोगे कि नहीं दोगे? ये कुर्सी कहाँ लेकर जा रहा है? अपने बैठने के लिए, क्योंकि टिकट वेटिंग के मिलेंगे तो सीट नहीं मिलेगी ना, तो ट्रेन में सीट लगाकर बैठूंगा मैं। अबे मूर्ख कहीं के, ये कुर्सी मेरी है, मुझे दे। और तू कहाँ लेकर जा रहा है ये कुर्सी? ये तो दहेज में मिली थी। इस कुर्सी से तुम्हारा कोई तोल मोल नहीं है। मेरी घरवाली इस कुर्सी पर बैठकर आई थी दुल्हन बन के। अबे मूर्ख कहीं के, ये कुर्सी मैंने ही खरीदी थी विवाह के लिए। मेरी कुर्सी रख, इधर ही रख। बाबूजी ऐसे तो तुम हमें कंगाल करके भेज रहे हो बिल्कुल। एक तो हम ससुराल जा रहे हैं, कम से कम हमें 2-4 लाख रुपए तो दे दो। लेकिन तुम मूर्ख हो, मेरा घर छोड़ के मैंने तुम्हें धक्के मार कर निकाला तो कहीं और रहते, किराए पर रहते, मेहनत करते, मजदूरी करते, ससुराल में क्यों जा रहे हो? तुम्हें ससुराल के मजे का नहीं पता है। सासू माँ जब भी सुबह सुबह देखेंगी, चंदन का तिलक करेंगी और 500 का लिफाफा हाथ में दिया करेंगी। अबे मूर्ख, वो एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। तो हम जा रहे हैं तुम्हारे घर से। अरे बकवास क्यों कर रहे हो? चलते क्यों नहीं? मेरे भैया उधर खड़े हुए हैं आगरा में, पागल घर, पागल खाने के सामने। उससे और कहीं जगह ही नहीं मिली। अरे उनकी पंछी पेठा की दुकान है ना उधर। मुझे ऐसा लग रहा है तेरे भाई ने दुनिया को पागल करके रखा है। चल ठीक है, चल लेते हैं, आजा आजा, हमें रुकना ही नहीं है इधर। ठीक है बाबूजी, मैं भी जा रहा हूं, मैं सबसे छोटा हूं, लेकिन आशीर्वाद दो या ना दो, मेरी ट्रेन भी ग्वालियर से है, लेकिन भैया आगरा जाएंगे, मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? अबे वहां पागल खाना है। तो फिर कहां जाओगे? दिल्ली जाऊंगा। बड़े भैया उधर तिहाड़ जेल है। तू ही बता, जाऊं कहां है दिल? अबे तुम निकल रहे हो कि नहीं निकल रहे? निकलो यहां से, चले जाओ, जाओ सचिन।
बाबूजी प्रणाम। अरे बेटे, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। बाबूजी, जिस दफ्तर में आप काम करते थे ना, वहां पर मेरी नियुक्ति हुई है। मैं आपकी फाइलें चेक कर रहा था। क्यों बेटे, क्या उन फाइलों में कोई कमी निकली क्या? नहीं बाबूजी, फाइलों में तो कोई कमी नहीं निकली, लेकिन ये कौन है जो कुत्ते की तरह बैठे हैं? तुम गए नहीं अभी तक? अबे निकलो यहां से, निकलो। चले जाओ। बड़ी आई बहुएं बनने वाली। हाँ बेटे, कुछ कह रहे थे तुम? मैं ये कह रहा था कि आपकी फाइलें चेक कर रहा था मैं, तब मैंने उन फाइलों में देखा। क्या देखा? बताओ बताओ। अबे तुम गए नहीं? अबे निकल यहां से, भागो यहां से। निकलो। वो खड़ा मोटा खड़ा है, मोटा मोटा। मारो इसको, मारो। अबे मूर्ख, तूने बताई थी क्या? नहीं नहीं, मैंने नहीं बताई। मैंने बस इतना कहा कि बाबूजी पर्दे के पीछे भैया बिल्कुल भी नहीं है। अबे मूर्ख, इसे तो बताना बोलते हैं। अच्छा, ये बताना है? ये अपनी बहू को बचा के रखा कर भाई। ये गोमती एक्सप्रेस किसी दिन मेरे हाथ पांव तोड़ के भागेगी। हाँ बेटे, तुम कुछ बता रहे थे। बाबूजी, मैंने आपकी फाइलों को चेक किया। एक काफी पुरानी फाइल थी। मैंने जब उसे देखा तो उस फाइल में एक लॉटरी का टिकट रखा हुआ था। हाँ, कभी कभी किस्मत आजमाने के लिए खरीद लिया करता था, लेकिन कभी ऐसा लगा ही नहीं कि जीवन बदल जाए। तो सुनिए बाबूजी, मैंने आपकी उस लॉटरी के टिकट को देखा और मैंने वो लॉटरी का टिकट का नंबर लगा कर देखा। बाबूजी, खुशियां मनाइए, 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी है आपकी। बाबूजी, बाबूजी, बैठो। अरे बाबूजी के लिए कोई ठंडा पानी ना हो रे। आइए बाबूजी, खड़े क्यों नहीं? तो इतने थक गए तुम। बाबूजी का पोता, ये ले बेटे। बाबूजी को बाबा बोल, बाबूजी को बाबा बोल, बाबूजी को बाबा बोल, बाबूजी को बाबा। बाबूजी की पोती, बाबूजी को बाबा बोल, बाबूजी को बाबा बोल, बाबूजी को बाबा बोल। किसके बच्चे उठा के लाए हो? ये हमारे ही हैं। बाबूजी को बाबा बोल, बाबूजी को बाबा बोल, बाबूजी को बाबा बोल। भूल हो जाओ। किसका बेटा है ये राम स्वरूप का है। मैंने 10 मिनट के लिए उधार लिया है। जा बेटे, तू अपने घर जा। बाबूजी को बाबा बोल, बाबूजी को बाबा बोल। अबे गर्दन टूट जाएगी उसकी। तो कौन सा अपना है? टूट गई तो टूट गई। जिससे उधार लिया है बोल दूंगा कि सही माल नहीं था, टूट गई। अब तुम दोनों यहां खड़े क्यों हो? क्योंकि बाबूजी हम तुम्हारी सेवा करेंगे, हम आपके पांव दबाएंगे। ए बड़े भैया, पहले तो बाबूजी को रोटी देने को तैयार नहीं, अब बाबूजी की लॉटरी निकल आई तो बाबूजी तुम्हें अच्छे लग रहे हैं। मुझे उसने सर पे मारा। अभी ना मेरा ना हाथ उठ गया ना तो मोटी तेरे दांत निकाल दूंगी मैं, देख लेना।
बाबूजी अब ये बताओ, खाने में पनीर खाओगे कि पनीर टिक्का खाओगे? लेकिन तुम्हारे घर की रोटी तो कुत्ता खा गया। कुत्ता तो रोटी खा के मर गया। अच्छा हुआ तुमने वो रोटी नहीं खाई। अब ये बताओ, रोटी तंदूर की चलेंगी कि मक्खन की चलेंगी? विजय बाबूजी, कमरे में कूलर लगा है मेरे, आपको गर्मी में आनंद ही आनंद आएगा, इसलिए तुम कूल। हाँ बाबूजी, देखो ना, मैं दिन भर तुमसे पल्ला करने के लिए तैयार हूं। मैं बिल्कुल आपको अपने पिताजी की तरह मानती हूँ। कभी कभी गलती हो जाती है। तो मुझे क्या करना है? तुम अब मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हें भगवान बनाकर रखूंगी। ए मोटी, तू इसे कब से भगवान बनाएगी? बाबूजी हमारे साथ रहेंगे, बाबूजी हमारे पूज्य हैं। आओ बाबूजी, तुम्हारा मंदिर बनवाती हूँ, आओ हमारे साथ रहना तुम। बाबूजी हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे बाबूजी, बाबूजी हमारे साथ रहेंगे। अबे छोड़ दो, हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, अबे छोड़ दो, हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। क्या हुआ भाई? बाबूजी तो निमट गए, इनमें नहीं बचा कुछ भी। छोटी बहू, इनके गले की माला मत उतारो, माला तो पहननी है अभी। साइलेंट अटैक है, साइलेंट। ऐसा बाप भगवान किसी को ना दे जो चुपचाप मर जाए। मरे हुए भी चश्मा लगाकर मरे हैं। बाबूजी की जेब में तो कुछ नहीं है। अरे ये जेब मेरी है, उधर वाली तेरी है। कुछ भी नहीं। अरे उंगली कट गई। अरे बाबूजी जेब में ब्लेड रखते थे क्या? ये पड़ोसियों के बच्चे फिर आ गए। अबे चल, यहाँ हमारा बाप मर गया और तुम दीवार झांकनी बंद नहीं करोगे? बैठ जाओ। तुम दोनों कौन हो? हम इनके बेटे हैं जी। उधर खड़े हो जाओ। तुम जानते हो कि तुम्हारे बाबूजी मर चुके हैं? तो मर चुके, इसे बार बार बोलने से क्या जिंदा हो जाएंगे वो? अब भैया बात सुन हमारी। वो 10 लाख रुपए वाली क्या बात थी, वो बात बता दे। बात ये थी कि तुम्हारे बाबूजी की 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी थी। तो वो बाबूजी मर गए, बाबूजी के मरने के बाद तो नॉमिनी तो ये बड़ा बेटा होगा ना। वो लॉटरी है, बिना बाबूजी के वो निकलेगी नहीं। लेकिन हाँ, अगर मैं चाहूं तो वो लॉटरी तुम्हें मिल सकती है। तो लीजिए ना, 10 लाख रुपए में से 1 रुपया तुम रख लीजिए। 9,99,999 हमें दे दीजिए। हम दोनों भाई आधा आधा बांट लेंगे। 900 रुपए से दे के बाकी 9,99,000 मैं रख लूंगा। तुम कैसी बुद्धि है तुम लोगों की? तुम दोनों की खींचतान में, तुम दोनों के लड़ाई झगड़े में बाप मरा है तुम्हारा। तुम दोनों को शर्म नहीं आई तो कहते रहे मुझे छोड़ दो। तुम्हें उसे खींच कर उन्हें मार ही डाला। ये बूढ़ा आदमी आज तक इसीलिए कमाता रहा कि कुछ पैसों के चक्कर में तुम इसे मार दो। ओए मिथुन चक्रवर्ती, रुक जा। अभी मुझे नहीं जानता तू मेरे को, अब जानेगा। ये ले देख मेरा नया रोल देख। तूने मेरे को देखा नहीं है रे बाबा। जिस चौराहे पे आएगा मिथुन तो काटे हुए तेरे का
चुप हो जा। आए। नमस्कार। जाओ भैया तुम बात करो, चेक मिल रहा है गाल पे। हमारे 10 लाख रुपए कैसे दोगे आप? चेक से दोगे कि हमें कैश दोगे? अबे 10,000 10 लाख रुपए ऐसे नहीं मिलेंगे। जैसे मैं बोलूंगा वैसे मिल सकते हैं। क्या कर सकते हो तुम अपने पिताजी के लिए? हम कर कुछ नहीं सकते, आप ये बताओ बस हमें करना क्या है बाबूजी के लिए। देखो, तुम्हारे बाबूजी मरे हैं, तुम दोनों को अपनी अपनी पत्नियों के साथ बाबूजी की लाश पर रोना होगा, ठीक है? जो अच्छा रोएगा उसे 8 लाख रुपए दूंगा, जो बेकार रोएगा उसे 2 लाख रुपए दूंगा। रोने में तो मेरी वाली एक्सपर्ट है, जब भी उसे शॉपिंग करनी होती है 2 आंसू यहां रख लेती है, शॉपिंग हो गई। हर बार का रोना भाई साहब मुझे 10,000 का पड़ा है। आज हम दिखा देंगे कि रोने में हमारी पत्नी किसी से कम नहीं। तो जाओ। कहां जाओ? बाबूजी की लाश पे रोने। लाश इधर ही लेके आओ ना। पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, दो ना। अरे इधर आओ ना, इधर आ जाओ। अरे ओ ज्योति देख, अगर रोना है तो अच्छे तरीके से रोना। 8 लाख का मामला है, अगर वो अच्छे से रो गई ना मोटी तो देख लेना 8 उसे मिलेंगे 2 हमें मिलेंगे। जितना अच्छा रो सकती है उतनी अच्छी रो लेना। मेरी बहना भी होगी, मेरी बहन भी होगी, देख ले। अरे चुप हो जाओ, पत्नी हूं मैं तुम्हारी। तो बहन किसकी है? बहन मैं अपने भैया की हूं। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, रो 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 शुरू करो। अरे मरे हुए से क्या घूंघट कर रही है, जिंदे से तो किया ही नहीं कभी। शुरू हो जा भाई साहब। देखिए घरवालियां ऐसे रोती हैं, ऐसे एक भी कमी ढूंढ कर दिखा देना इस घरवाली में। शुरू करो शुरू करो। ये पड़ोसी बड़े उचक रहे हैं, बे तुम्हारे पीछे भी लोग बैठे हैं, वे बैठ जाओ। क्यों हमारी ग्राहकी कम करने पे लगे हो? देखो भाई साहब मैं रो रही हूं। हाँ हाँ ठीक है। बाबूजी, हमारे एक ही बाबूजी थे, वो भी मर गए। तब तेरा सत्यानाश हो। अब क्या हुआ? अरे बाबूजी सबके एक ही होते हैं, 2-4 किसके होते हैं? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। बाबूजी, बाबूजी उठिए ना प्लीज, आई एम बीपी। बाबूजी आई एम बीपिंग आफ्टर स्लीपिंग। प्लीज बाबूजी स्टैंड अप, स्टैंड अप, कम ऑन बाबूजी स्टैंड अप। अबे चुप हो जा मेरे कहीं, मुर्दे बड़े स्टैंड अप करते होंगे। मैं बीपिंग, मैं स्लीपिंग, स्लीपिंग तो बाबूजी कर ही रहे हैं। मेरे से तो ऐसा ही रोया जाता है, मैं फालतू नहीं रो सकती, मुझे नहीं आता। लो तुम रो लो। मेरे पेट में कोनी क्यों मारी तूने? जिससे अच्छा रो तुम। ठीक है देखो भाई साहब मैं रोना शुरू कर रहा हूं। बाबूजी, बाबूजी, अच्छा नहीं रो रहे हो? ओहो, मैंने बाबूजी का आशीर्वाद नहीं लिया। मरे हुए बाबूजी का मरा हुआ आशीर्वाद मुझे मिले। आए बाबूजी, ओ भाभी जी, भाभी जी, ओ भाभी बाबूजी, भाभी बाबू, ए भाभी, भाई मुझे ऐसा लगा कि मरे हुए बाबूजी ने सिर पे मरा हुआ आशीर्वाद भेजा है। तुम लोगों से नहीं होगा, इस बार बड़ी पार्टी आएगी। बड़ी पार्टी? हाँ भाई साहब।
चलो रो। ठीक है भाई साहब। अरे मूर्ख कहीं कि 10 लाख रुपए मुझे वो देगा। देख ले, मेरी घरवाली होगी तो इतना अच्छा रो दे, इतना अच्छा रो दे कि बस भगवान करे कि मुझे भी मरने वाली फीलिंग आ जाए। ठीक है बाबूजी, बाबूजी आप चले गए बाबूजी, अब मैं किसके लिए श्रृंगार करूंगी? चुप हो जा, सत्यानाश हो तेरा। अबे बाप मरा है, पति के मरने के डायलॉग है ये। अच्छा तरीके से रो। ठीक है बाबूजी, बाबूजी आप चले गए, किसके नाम की चूड़ी, किसके नाम की बिंदी, अब मैं मर जा तेरा मालिक। हाथ में चोट लगेगी, ये डंडे का सहारा लो। अबे जब रोना, जब मैं मरूंगा, जिस दिन मैं मरूंगा तब बोलना कि ये चूड़ियां, ये मंगलसूत्र, इसका क्या करूं? तो मैं तो ऐसे ही रोती हूँ। मूर्ख कहीं कि अभी तो मैं जिंदा खड़ा हूं, तू किसके ऊपर रो के आ गई? तो मुझे नहीं आता, ऐसा ही रोती हूँ मैं तो बस। तो खड़ी हो जा। बाबूजी, बाबूजी, हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी, भैया आए। किसने मारा? मुझे नहीं पता किसने मारा है, पर मुंह से मुंह अड़ा के बात मत करो, बाबूजी को कोरोना हो सकता है। तुम दोनों जानते हो? हाँ हाँ जानते हैं। लाओ हमें हमारे 10 लाख रुपए दे दो, हमारे हम जीते हैं, हम जीते हैं, हम जीते हैं, जीते हैं, जीते हैं, हम जीते। जीवा यार, तुम दोनों में से कोई जीता ही नहीं है अभी तक। तो तब से हम क्या कर रहे थे? देखो, इस राउंड में मुझे मजा नहीं आया। अगली बार तुम्हें यह करना होगा कि उसे पूरे 10 लाख रुपए दूंगा जो बाबूजी की लाश पर अच्छा हंसेगा। अच्छा हंसेगा? हंसने के लिए हम तैयार हैं दोनों। तो ठीक है, जो अच्छा हंसेगा उसे 10 लाख रुपए, हारने वाले को 0 रुपए। सुना तूने? सुना तूने? हारने वाले को भी पैसे मिल रहे हैं 0 रुपए। 0 रुपए में सबसे पहले एक इनोवा लूंगा, 0 रुपए में सबसे अच्छा एक सूट लूंगा। लेकिन 0 रुपए कितने होते हैं? 10 लाख रुपए से ज्यादा। छोटी पार्टी, अपना काम करो। ठीक है बाबूजी, ठीक है। रोना शुरू करो। ठीक है बाबूजी, 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 बाबूजी। हंस रही है कि रो रही है, रो रही है कि हंस रही है, तेरे पता ही नहीं लगता। खड़ी हो जा। किसी काम की नहीं है, बस एक ही काम की है कि पति घर में थक के आए और पैर इनके दबाए। पति पैसे कमा के लाए और सूट ये खरीदे। तुम मेरे ओजी हो ना? पता लग गया, बता दिया भैया ने ओजी का मतलब मुझे। देखो भाई साहब, मैं हंस रहा हूं, मेरी हंसी देख लेना और 10 लाख रुपए का चेक मुझे दे देना। 75,000 रुपए तुम्हें दूंगा कमीशन के नाम के। बाबूजी। अब क्या हुआ? मरे हुए बाबूजी ने फिर से एक मरा हुआ आशीर्वाद दिया। जय हो बाबा। तुम दोनों का हो गया। बड़ी पार्टी अब तुम आओ। भैया, मुझसे तो हंसा नहीं जाता। इन्हें बच्चों को पीछे करो, ये बाबूजी के मुंह में कहीं कुछ मोती ना डाल दे।
मुझे हंसना नहीं आता, लेकिन मेरी पत्नी इतना हंसती है कि हंस हंस के रो भी देती है। तो ठीक है, हंस ले देवी, हंस दे। ठीक है, मैं हंस रही हूँ बाबूजी। अरे जैसे भी हंसेगी अच्छे तरीके से हंसना, ऐसा हंसना, सुंदर सुंदर हंसना कि आनंद आ जाए, मजा आ जाए। हाँ हाँ, आप चिंता मत करना बाबूजी। अरे ऐसे मत हंस, ऐसे हंसेगी तो हम हार जाएंगे, हम हार जाएंगे तो हम मारे जाएंगे, हम मारे गए तो 10 लाख रुपए उधर चले जाएंगे। ठीक है, मैं अब तैयार हो रही हूँ, देख लेना भाई साहब। जो अच्छा हंसेगा, तुमने उसे 10 लाख रुपए देने के लिए बोला था, अब 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाओ। भूकंप चला गया क्या? भैया तुम जीत गए, जीत गए भैया, 10 लाख रुपए जीत गए। क्या? 10 लाख रुपए जीत गए। ओ भैया तुम 10 लाख रुपए जीत गए। भाभी, भैया की इनकमिंग बंद हो गई। अब भैया कभी इनकमिंग वाली कॉल नहीं उठा पाएंगे। भैया, ओ भैया, 10 लाख रुपए जीत गए। मैं सही करना जानता हूं। देखो भैया, वो देखो उधर ऊपर चन्ना मामा दिखा? हाँ, ए इधर करो, ये ले 10 लाख रुपए दे, 10 लाख रुपए दे, हम जीते हैं, हमारी पत्नी ने हमें जितवाया है, हमें 10 लाख रुपए दे। तुम दोनों भाई अपनी आंखें बंद करो। ठीक है, आंखें बंद करके ही देखेंगे, क्योंकि एकदम से चमक दिखेगी नहीं ना। ये रहा 10 लाख रुपए का टिकट, और ये 5 लाख तुम्हारे और 5 लाख तुम दोनों के। अबे मूरत कहीं के टिकट फाड़ दिया, नंबर चला गया, अब तो इसके 10 का सिक्का नहीं देगा कोई। अब क्या करें? मैं करता हूं ना जो मुझे करना है। 10 लाख रुपए चाहिए ना? हाँ, मैं दिलवाता हूं, आ जाओ। बाबूजी, खड़े हो जाइए और देख लीजिए अपने बेटों का रूप। यही वो बेटे हैं ना कि जब मैं दफ्तर में तुमसे कहा करता था कि बाबूजी अपनी नौकरी में से थोड़ी जमा पूंजी अपने बुढ़ापे के लिए रखिए, तब तुमने यही कहा था ना कि तुम्हारे बेटे राम लक्ष्मण जैसे हैं। तो देख लो अपने राम लक्ष्मण को, मात्र 10 लाख रुपए के लिए तुम्हारी लाश के ऊपर नाच भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं। तुमने ये गलती की है बाबूजी। तुम्हें अपनी कमाई में से 2-4 लाख रुपए जोड़ कर रखते, तब तुम्हारी ये पत्नियां भी, तुम्हारे ये बेटे भी तुम्हारी सेवा आगे पीछे घूम कर करते। गलती हो गई मुझसे,
देख रहे हो, यही संतान है मेरी, लेकिन ये गलती इनकी नहीं, ये गलती मेरी है, क्योंकि मैं बचपन में इनका हाथ पकड़कर अच्छे अच्छे स्कूलों में तो ले गया, इनके हाथ पकड़कर इंग्लिश माध्यम स्कूल में तो ले गया, लेकिन बचपन में कभी इनके हाथ पकड़कर विश्राम सागर जी महाराज के प्रवचनों में नहीं ले गया। अगर ये चाहते तो अपने माँ बाप को भगवान समझते। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार देना, अच्छे संस्कार देना, अच्छे संस्कार देना। पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जाए सुरक्षे से हरदम मोहब्बत। बोले आदिनाथ भगवान की। ये किसी का चश्मा है, कोलम के पास रखा हुआ है, लेकर जाए। एक बार जोरदार तालियां सत्येंद्र के लिए। बहुत सुंदर नाटिका यहाँ पर प्रस्तुत की। कल सभी शिविरार्थी तैयार रहेंगे 4:50 पर ध्यान की